न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आपको सीधा लिए चलते हैं दंतेश्वरी मंदिर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय माता के दर्शन करने पहुंचे। खबर पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रद्द की पीएससी परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीएससी की परीक्षा रद्द कर दी है। 17 मार्च को होने वाली पीएससी प्री की परीक्षा स्थगित। पीएससी प्री परीक्षा अब जुलाई में होगी आयोजित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीएससी की परीक्षा रद्द कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरओ परीक्षा पेपर लीक होने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीएससी की परीक्षा रद्द कर दी है। 17 मार्च को पीएससी की परीक्षा होने वाली थी। आयोग ने यूपीएससी के 220 पदों के लिए आदेश जारी किया। 5,74,000 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीएससी की परीक्षा रद्द कर दी है। 17 मार्च को यह परीक्षा होने वाली थी। पीएससी प्री की परीक्षा 17 मार्च को होने वाली थी, जिसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया है। आपको बता दें, परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पीएससी प्री परीक्षा अब जुलाई को आयोजित होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीएससी की परीक्षा रद्द करके 17 मार्च से जुलाई में आयोजित करने की घोषणा की है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? इसमें देखिए, पीसीएस पेपर होने को 17 तारीख और जो एक प्रेस नोट जारी किया गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से, वो प्रेस नोट ये है कि आरओ का पेपर लीक कर रहा है, परीक्षा को लीक किया गया है। क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास मुझे लगता है कि पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे और उन्हें ये लगता होगा कि ये जो परीक्षा है पीसीएस की, शायद अगर इसका पेपर लीक हो गया तो काफी ज्यादा सरकार की भी खिचड़ी हो जाती है और आयोग की भी खिचड़ी हो सकती है। इसलिए पीसीएस प्री की जो परीक्षा है उसको 17 तारीख को जो होने वाली थी वो रद्द कर दी गई है। इसमें 220 अभ्यर्थियों का परीक्षार्थी बैठे, इसमें 5,74,000 अभ्यर्थी थे। अब ये परीक्षा जुलाई में होने को लेकर के लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस डेट नहीं बताई है। लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि ये परीक्षा जुलाई में यथास्थिति संभव हो सकती है। हो सकता है शायद जुलाई में हो जाए, हो सकता है आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अभी दिनांक तय नहीं हो पाया है। हाँ, एक बात जरूर है कि लोक सेवा आयोग ने ये बात को समझा होगा कि आरओ परीक्षा पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती का परीक्षा लीक पेपर लीक हुआ, जिसको लेकर के इन्होंने आयोग ने एक बहुत बेहतरीन फैसला किया है। और ये फैसला मैं कह सकता हूँ कि अच्छा जरूर है, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी कर रखी होगी पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और एक बार फिर आरओ वाले अभ्यर्थियों के साथ, इस अभ्यर्थी के साथ अब पीसीएस प्री के जो अभ्यर्थी है उन पर उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 17 तारीख को जो पेपर देने वाले थे वो 17 को न होकर के जुलाई में होगा, लेकिन इस बात की संभावना नहीं है कि क्या ये पेपर जुलाई में हो सकता है, क्योंकि प्रेस नोट में जो लोक सेवा आयोग ने बात कही है उस बात के भी कई मायने हैं। लोक सेवा आयोग ने साफ कहा है कि जुलाई में यथास्थिति संभव है, हो सकता है जुलाई में हो, लेकिन अगर ये परीक्षा जुलाई में ना हो पाए, क्योंकि मार्च को होने वाली परीक्षा अब जुलाई में होगी, यानी कि 2 महीने का जो डिले होगा, वो 2 महीने में परीक्षार्थी क्या तैयारियां और बेहतर कर लेंगे। अभ्यर्थियों के लिए क्या सुनहरा मौका होगा कि 2 महीने उनका और मिल गया है। अगर जुलाई में परीक्षा न हो पाई तो क्या अभ्यर्थियों को उम्मीदों पर पानी फिरेगा? इसको लेकर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें उन पर पानी फिरा है। तो क्या लोक सेवा आयोग ने पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी, या लोक सेवा आयोग को जो डर सता रहा था वो किस बात का सता रहा था कि परीक्षा को रद्द करने के पीछे क्या कारण ऐसा रहा? हालांकि उन्होंने प्रेस नोट में कहा कि कारणों से हो सकता है आरोप को लेकर के जो परीक्षाएं लीक हुई पेपर, उन पेपरों को भय देख करके मुझे लगता है कि लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द की है, लेकिन कारण क्या है ये अब तक नहीं बताया। जी
को रद्द कर दिया गया, उसे जुलाई में आयोजित होने की एक आकलन लगाया गया है। इस विषय पर छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी एग्जाम के लिए, अब उनकी क्या राय है इस मामले को लेकर? देखिए, अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी, परीक्षा का अभ्यर्थी जो होता है उसकी तैयारी महीनों की होती है, सालों की होती है। लेकिन जब कोई परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो अभ्यर्थियों को ये लगता है कि उन्हें मौका ही नहीं दिया गया कि वो साबित कर सके कि वो सफल अभ्यर्थी थे या असफल अभ्यर्थी थे। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी बार हो चुका है। अभी देखा जाए तो पुलिस भर्ती के बाद आरओ परीक्षा लीक हो गई, तो आयोग ने जो ये परीक्षा लीक, आयोग ने जो ये परीक्षा रद्द की, तो उसके पीछे कारण नहीं बताया। हाँ, उन्होंने एक बात कही कि ये परीक्षा जुलाई में हो सकती है। तो जुलाई में कैसे होगी कि अभी लोकसभा चुनाव की भी तिथियां आनी है, अभी आचार संहिता की भी डेट फाइनल होनी है। तो मुझे लगता है कि ये जुलाई के बाद शायद हो सकती है, यदि जुलाई में मुझे लगता है पॉसिबल हो। हालांकि आयोग अभ्यर्थियों को लेकर के कुछ सोचा होगा, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल अभी भी आ रहा है कि उनकी तैयारियां जो हुई है, 2 महीने जो डिले हुआ है, अगर जुलाई में परीक्षा नहीं होती है तो फिर अभ्यर्थियों की यूट्यूब पर मेहनत पर पानी मिलेगा। और अगर जुलाई में होती है तो क्या अभ्यर्थी मौका 2 महीने का मिल गया तो सफल हो जाएंगे? हालांकि इन अभ्यर्थियों में कुछ लोगों को आक्रोश भी दिख रहा है, कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने का मौका मिल गया, लेकिन पीसीएस की जो परीक्षा थी, यानी जिनको पीसीएस में तो बैठना था या पूरी परीक्षा की जो तैयारियां थी, वो 2 महीने के डिले होने पर आधे से ज्यादा अभ्यर्थी यानी 50% अभ्यर्थी है, उनमें आक्रोश है कि आखिर परीक्षा रद्द क्यों की गई है, और रद्द की गई तो जुलाई में होगी तो क्या स्थिति होगी। इसको लेकर के अभी परीक्षार्थियों के मन में कई सवाल है, जिनका जवाब लोक सेवा आयोग को देना है। जी दानिश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पीएससी परीक्षा जुलाई में आयोजित होगी। आरओ की परीक्षा के लीक होने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है। आयोग ने यूपीएससी के 220 पदों पर आदेश जारी कर दिया है। बढ़ते हैं खबरों की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में जल्द जारी होगी बीजेपी एमएलसी के नाम। उत्तर प्रदेश में जल्द जारी होगी बीजेपी एमएलसी के नाम। एमएलसी की एक सीट सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी को दे सकती है बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता दें, 7 सीटों पर एमएलसी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश में जल्द जारी होगी बीजेपी एमएलसी के नाम। एमएलसी की एक सीट सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी को दे सकती है बीजेपी। एक सीट आरएलडी और एक सीट अपना दल के कोटे। आपको सीधा लिए चलते हैं दंतेश्वरी, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय माता की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय माता दंतेश्वरी के पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर आज वो माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय दंतेश्वरी माता के मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर वो माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें, दंतेश्वरी मंदिर में सीएम विष्णुदेव साय माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं।
आपको बता दें, महाशिवरात्रि के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर वो माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, माता के सामने बैठकर सीएम विष्णुदेव साय माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे यूपी से बड़ी खबर, यूपी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। घोसी से अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, घोसी से अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को प्रत्याशी घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोसी से प्रत्याशी घोषित किया गया है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को प्रत्याशी घोषित किया है। अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। भाजपा से गठबंधन के प्रत्याशी होंगे अरविंद राजभर। अरविंद राजभर भाजपा से प्रत्याशी होंगे। सुबह सपा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अरुण राजभर। घोसी से अरविंद राजभर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बीकेटी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर बीकेटी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दबंगों ने एक दूसरे की दुकान में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया है। बीकेटी थाना क्षेत्र का मामला बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष नजर आया है। दबंगों ने एक दूसरे की दुकान पर तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। बीकेटी के संसारपुर गांव में घंटों चले लाठी डंडे, ईंट और पत्थर। आपको बता दें, कुछ माह पूर्व भी इन्हीं दोनों पक्षों में गोलियां चली थी। एसीपी बीकेटी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव का है। एसीपी बीकेटी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट चुके हैं। मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव का है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बीकेटी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दबंगों ने एक दूसरे की दुकान में तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, तो झांसी में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। झांसी के प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। महिलाएं भी महाशिवरात्रि पर्व पर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। मोदी की गारंटी, भजनलाल सरकार कर रही साकार। जरूरतमंदों का सहारा बन रही है भजनलाल सरकार। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भरपूर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना लागू। अब भोजन सामग्री का वजन बढ़कर हुआ 600 ग्राम। डबल इंजन की सरकार, हर सपना कर रही साकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। घर की जो पालनहार, समृद्धि की सीख यही, गारंटी मोदी जी की है, वादा निभा दिया सिंदूर माथे का, स्वाभिमान जगा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में भक्तों का आना लगा हुआ है। प्रदेश के मंदिरों में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए बालाजी संकट मोचन धाम, न्यू हनुमानपुरी गली नंबर 8, सरोजनी नगर, लखनऊ में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं भक्त। मंदिर के महंत तीर्थराज त्रिपाठी का कहना है कि इस मंदिर पर बालाजी की असीम कृपा है, जिससे यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर भक्त आते हैं। मुख्यमंत्री योगी के गृह जिले गोरखपुर में चकबंदी में घोर अनियमितता को लेकर किसान लखनऊ पहुंचे। कैंपियनगंज तहसील के बुधेली गांव के पीड़ित किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। किसानों का आरोप है कि चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी गांव के 75% किसानों की जमीन की कम कीमत दे रहे हैं, जिससे किसानों में भारी असंतोष है और जिले के अधिकारी इस समस्या पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब पीड़ित किसान एकजुट होकर चकबंदी की समस्या को लेकर लखनऊ के जवाहर भवन गेट पर धरना दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ने न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन करने की बात कही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हाल यज्ञ निरस्त करो, हाल यज्ञ निरस्त करो। लखनऊ के आंगनबाड़ी केंद्र मोहनलालगंज में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे वहां के निवासी और आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मेन रोड पर आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें सुबह से ही बच्चों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही इसी सड़क से दिन भर सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिम्मेदारों को सुध लेने की फुर्सत नहीं है। जबकि इस आंगनबाड़ी केंद्र से महज कुछ ही दूरी पर तहसील कार्यालय भी है।
उत्तर प्रदेश के बलिया में दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां 6 से ज्यादा बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत न्यू बहेरी की है। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि चुनावी रंजिश और व्यवसाय को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पीड़ित ने शासन प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। श्रावस्ती में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी साकेत मिश्रा गुरुवार को पहली बार श्रावस्ती पहुंचे। यहां उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। साकेत मिश्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का हुजूम था। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने जगह जगह भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान साकेत ने कहा कि श्रावस्ती मेरा परिवार है। एटा में एक सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं की जान और भविष्य खतरे में दिखाई दे रही है। छात्र छात्राएं अपनी जान को खतरे में डालकर तालाब के किनारे निकलने को मजबूर हैं। छात्र छात्राओं ने कई बार बीएसए और जिला के अधिकारियों से स्कूल के सामने गड्ढा बने तालाब को सड़क बनाने की बात कर चुके हैं। प्रशासनिक लापरवाही के चलते बच्चे मजबूर हैं। मामला अपील थाना सकिट क्षेत्र के नगला गंगी का है। दिक्कत तो बहुत हो रही है, क्योंकि जब से हम इस विद्यालय में आए हुए हैं यहाँ पे पानी तो बराबर ही भरा हुआ है कि लगभग 7-8 सालें हो गई। कितने साल हो गए आपको इस स्कूल में? हमें 7 सालें हो गए। तो कब से ये परेशानी है? हम जब से आए तब से ही हम देख रहे हैं ये समस्या। पानी भरा हुआ है। जी जी। तो इसके लिए आपने ये बच्चों की समस्या कई बार बता रहे। कई बार बच्चे आते हैं तो वो गिर जाते हैं। कई बार हम लोग खुद ही गिर चुके हैं, हमारे स्टाफ और हम खुद भी गिर जाते हैं। बड़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि अब हम लोग गिर गए तो बैठे रहते वैसे ही। जी क्या समस्या है बताइए। क्या कहते हैं कि तमन लिख ली, तमन कीचड़ है, क्या कहते हैं पानी भरा रखा है। हाँ। इसमें जाते लोग करते हैं तो गिर पड़ते हैं। मैम भी टीचर भी कहते हैं गिर पड़े। टीचर भी गिर पड़े और छात्रा आपके छात्रा जो साथ वाली। हाँ वे भी गिर पड़े। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी से नहीं की? मैम से कहते हैं। हाँ। धारचूला में गूंजी के ग्रामीणों ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 का विरोध करते हुए उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों ने कहा कि सेना और पर्यटन विभाग की ओर से गूंजी में भूमि अधिग्रहण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका व्यास संघर्ष समिति विरोध करती है। वहीं ग्रामीणों ने MI-17 हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि हेलीकॉप्टर से अगर यात्रा कराई जाती है तो सीमांत के रोजगार पर असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। महीनों से जब से हमारे संज्ञान में ये आया है कि पर्यटन विभाग के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत जो योजना कार्यान्वित जो जिसकी कार्रवाई चल रही है, उसके विरोध में हम टाइम टू टाइम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर सरकार प्रशासन और विभाग अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो पूरा संपूर्ण क्षेत्र की जनता आंदोलित होने के लिए तैयार है और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल ने लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। पूजा पाल की केशव मौर्य से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की थी। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था, वहीं अब उम्मीदवार जता रही है कि जल्द ही पूजा पाल की बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि पूजा पाल कौशाम्बी जिले की चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक है। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डाल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है। एक बार फिर फर्श पर तड़पता दिखा मरीज। बड़ी खबर आपको बता दें गोंडा से, जहां पर एक मरीज फर्श पर तड़पता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें अभी जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम थम नहीं रहा है। एक बार फिर फर्श पर तड़पता दिखा मरीज। फर्श पर पड़े मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर फर्श पर तड़पता दिखा मरीज।
जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्श पर मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिले, वो फर्श पर पड़ा रहा। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने की ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर फर्श पर तड़पता दिखा मरीज। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नहीं थम रहा है जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्श पर तड़पता दिख रहा है मरीज। इमरजेंसी वार्ड के सामने की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। फर्श पर पड़े मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल में लापरवाही लगातार बरकरार है, जिसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है, जिसके तहत एक बार फिर फर्श पर मरीज तड़पता दिखा। आपको सीधा लिए चलते हैं बस्ती, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेमंत जी, महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।